गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ब्रीफ समरी और उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम ब्रीफ समरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबॉलिक पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक में सिंबल्स उसमें दिया गया है, प्रतीकात्मक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इनके प्रतीक है किसी चीज़ की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। एंड इन दिस पोएम द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। इस पोएम में क्या है, जो पोइट है एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। ही इज़ इन अनहैप्पी मूड, वो बड़ी दुखी मुद्रा में है, बड़ा दुखी है। ही थिंक्स दैट हिज डे हैज़ बिन वेस्टेड, वो सोचता है कि उसका दिन तो खराब हो गया है। सडनली अ क्रो शेक्स द हेमलॉक ट्री, अचानक क्या होता है, एक कौवा बैठकर बैठ जाता है वहाँ और उस हेमलॉक ट्री को हिला देता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, और जो डस्ट ऑफ स्नो है, धूल यानी कि बर्फ़ की धूल की कण है जो उसके ऊपर गिर जाती है। दीज मोमेंट्स ब्रिंग अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ द पोइट्स माइंड, और ये जो पल हैं पोइट के दिमाग में एक अचानक से क्या लाते हैं, एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाते हैं। नाउ हिज मूड इज चेंज्ड, अब उसका जो मूड है, मिजाज है, वो बदल गया है। ही थिंक्स दैट दिस इंसिडेंट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज डे, वो सोचता है कि इस घटना ने उसके दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है, सेव कर लिया है। नाउ ही इज़ रिलैक्स्ड, अब वो बड़ा रिलैक्स्ड है, बड़ा आरामदायक महसूस कर रहा है। एंड कीप्स बिजी हिमसेल्फ डूइंग हिज वर्क, और अपना काम करने में अपने आप को बिजी रखता है। लाइक द क्रो, जिस प्रकार से उस कौवे ने किया, क्रो ने किया। तो ये ब्रीफ समरी है, बड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस पर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड? यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। पहले हम इसी का आंसर देते हैं। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या होता है कि जो बर्फ़ के कण हैं उनको कहा गया है। सेकंड क्या है, व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? पोइट ऐसा क्या कहता है कि उसका दिमाग बदल गया है। द पोइट इज़ इन अ सैड मूड, पोइट जो है उदास मुद्रा में होता है। बट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, लेकिन जब जो बर्फ़ के यानी कि बर्फ़ के जो कण हैं उसके ऊपर गिरते हैं, हिज मूड इज चेंज, उसका जो मिजाज है वो बदल गया है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, ये भी इसका भी इसी में आंसर आ गया है। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर नेचुरली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशनड इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? इसमें पूछा गया है कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो लगभग पोएम में जिनका नाम लिया जाता है अक्सर, जैसे कि कुकू है, कोयल है, नाइटिंगेल, बुगला है, जैसे पिकॉक है, मोर है, एंड पैरेट, तोता वगैरह है। आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम, आमतौर पर पोएम में इनका जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या आप सोचते हो कि क्रो को हमेशा जिक्र किया जाता है? नो, हम तो ऐसा नहीं सोचते। अ क्रो इज सेल्डम मेंशन्ड इन पोएम्स, कौवा तो कभी कभार ही पोएम्स में क्या है, जिक्र किया जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन कौन सी इमेज, कौन कौन सी मूर्तियाँ, कौन कौन सी इमेज बनती हैं? तो इट्स वॉइस इज क्या है, जो क्रो होता है, क्रो के बारे में क्या सोचते हो जब आप ये आते हैं? इट्स वॉइस इज जैरिंग एंड ओमिनस सॉरी। तो इसकी जो आवाज़ होती है ना, बड़ी कर्कश और बड़ी क्या है, बड़ी एक प्रकार से हम कहें कि बड़ी सुरीली नहीं होती, बड़ी परेशानीदायक होती है। द इमेज ऑफ सैडनेस कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो।
एक उदासी की जो इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है जब हम एक करो के बारे में सोचते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था। नाउ वी कम ऑन थर्ड, सॉरी दिस वाज थर्ड वन एंड इट इज़ रॉन्गली रिटन हेयर। फोर ऐसे गलत लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। नाउ वी कम ऑन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो। यहाँ पर क्या होता है कि जो कौवा होता है या हेमलॉक होता है वो खुशी को बताते हैं या दुख को बताते हैं। द क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। जो क्रो भी है और हेमलॉक ट्री भी है, ये दुख का प्रतीक है, दुख को बताते हैं, सोरो को बताते हैं। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। कि यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या मीनिंग है। दे आर, देखो पहले इसके बारे में बताया गया, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, तो दुख को बताते हैं। दे आर सिमिलर टू द पोइट्स मूड, ये किसके समान बताए गए हैं, पोइट के मिजाज के समान बताए गए हैं। और जो डस्ट ऑफ स्नो है, द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर जॉय, डस्ट ऑफ स्नो है वो खुशी को बताती है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, इट हैज़ चेंज द पोइट्स मूड, क्योंकि पोइट का मूड चेंज कर दिया है इसने। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई विल करेक्ट इट, जो भी है ये नंबरिंग में करेक्ट कर दूंगा इसको, एंड बड़े ध्यान से किएगा। थैंक यू वेरी मच।